तो एक बार फिर से न्यूज में आ चुके हैं अडानी ग्रुप। हाय, दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर स्टार। यूएस ने यहाँ पर बताया कि ईरान एलपीजी ट्रेड हुआ है। यहाँ पर अडानी ग्रुप ने यहाँ पर कुछ इंपोर्ट्स किए हैं जो कि सैंक्शंस लगे हुए थे एंड उसका उल्लंघन किया है। एंड यूएस ने यहाँ पर बता दिया था कि भाई यहाँ पर ना बिल्कुल भी ईरान से यहाँ पर संबंध नहीं रखना है, किसी कुछ भी ऑयल से लेकर यहाँ पर गैस तक आपको कुछ भी इंपोर्ट नहीं करना है। बट अडानी ग्रुप का यहाँ पर नाम आ रहा है एंड इसी वजह से आज की डेट में यहाँ पर थोड़े से प्रेशर में हमें स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ ना, ये बात इतनी बड़ी नहीं है। अगर आप देख रहे होंगे स्टॉक्स भी यहाँ पर ना कुछ बहुत ज़्यादा टूटे हुए नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल भी कोई बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना। लेकिन मैं बता दूं ना, यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास आ गया, 1200 पॉइंट का डिफरेंस रह गया। बट ये स्टॉक जहाँ पर थे वहीं के वहीं है। आप एसीसी को हटा दीजिए, एसीसी हुआ, अंबुजा हुआ, इनको आप हटा दो तो अडानी एंटरप्राइज डाउन है, अडानी ग्रीन एनर्जी डाउन है, टोटल गैस डाउन, पोर्ट एक यहाँ पर ना अच्छी कंपनी देखने को मिलती है, पावर एक अच्छी कंपनी देखने को मिलती है। एंड ये सब सीमित दायरे में काम कर रहे हैं, लेकिन एक लंबा टाइम हो चुका है, इन स्टॉक्स में कुछ भी रिटर्न बना नहीं है। ध्यान रखिएगा, अभी हाल फिलहाल के टाइम में अडानी बिलमार बहुत ज़्यादा टूट चुका है, बट कुछ चेंजेस हो रहे हैं अडानी बिलमार के अंदर, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा ध्यान में देना चाहिए। मैं फिर भी कह रहा हूँ यहाँ पर अडानी बिलमार के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एंड ये स्टॉक टूटे कितने, बहुत ज़्यादा तो नहीं टूटे, ऐसा नहीं है कि 10% का लोअर सर्किट लग गया। लेकिन मैं आपको बताऊँ ना कि जो हाई वैल्यूएशन की बात आ जाती है ना, मार्केट आज की डेट में ये सब समझ गया है एंड यहाँ पर कोई भी अब इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, ये स्टॉक एकदम से चल पड़ते हैं, फिर एकदम से वहीं आ जाते हैं जहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, इवन उस प्राइस से भी नीचे आ जाते हैं। एंड ये हिस्ट्री हो चुकी है भाई, ये स्टॉक्स चलते हैं एंड गिर जाते हैं। एंड आप भी यहाँ पर ना कहीं आप ट्रैप हो चुके होंगे और यहाँ पर इंतजार, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि 4000 रुपये का भाव कब देखेगा अडानी टोटल गैस के अंदर। भाई वो ग्रोथ लेकर आओ कि 4000 वापस जा सके। अब ये बात तो सही है ना कि ग्रोथ नहीं है, आप फाइनेंशियल्स देखेंगे तो कोई भी ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ आपके यहाँ पर ना सिर्फ ये स्टॉक चलते हुए नजर आए थे कि भाई एक टाइम मिला, जो बेचकर निकल गया ना उसने रिटर्न बना लिया। लेकिन आज की डेट में बहुत सारे लोगों का सपना था कि 4000 दोबारा देखने को मिलेगा वगैरह वगैरह। बट ये स्टॉक से जैसे टेक्निकल यहाँ पर बताते हैं कि भाई ओवर सोल्ड जोन में आ गए, एकदम से फटाफट वहाँ से चल जाएंगे, फिर वहाँ से धीरे धीरे अपनी जगह पर वापस आ जाते। तो इतना ही है, ट्रेड यहाँ पर कर सकते हैं बट इन्वेस्ट करने का वक्त नहीं है, सिंपल सी बात है, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा खप रहा है एंड आप लेकर बैठ जाएंगे इन स्टॉक्स को और कुछ देखने को नहीं मिलता। भाई यार ग्रीन एनर्जी के अंदर है भाई, यहाँ पर आपके सामने 5 साल का डेटा देखिए, 249% का जंप हमें देखने को मिला है। ये स्टॉक भी 3000 के आसपास से टूटा है एंड इसने कोशिश भी करी थी, 2000 के आसपास गया भी था, बट वापस से वहाँ से सेल ऑफ आ गए एंड वापस से जहाँ से चले थे वहीं के वहीं आ गए। अब दिक्कत ये है कि 1,61,000 करोड़ का मार्केट कैप ऑलरेडी अचीव कर चुका है। आप इन्वेस्ट कर देते हैं एंड उसमें फाइनेंशियल आज की डेट में जो है तो वो महंगापन देखने मिल रहा है, तो यहाँ पर रिटर्न बनेगा कैसे? ऑलरेडी महंगे स्टॉक्स हैं। आप कंपैरिजन कर लीजिए बाकी कंपनियों से, पीयर कंपैरिजन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। वो बात की बात है कि एक टाइम पर आकर बहुत सस्ते लगने लगेंगे ये स्टॉक, लेकिन वो फाइनेंशियल भी तो चाहिए, तो वो सारी चीज़ें अभी देखने को नहीं मिल रही है, इसीलिए लोग अभी भी परेशान है। AWL, अब आप सोच रहे होंगे अडानी पावर के ऊपर बात क्यों नहीं किया, पोर्ट के ऊपर बात क्यों नहीं किया। देखिए, ये सब A ग्रेड कंपनी है। अडानी पावर हुआ, अडानी पोर्ट हुआ, पोर्ट तो इतना इंपॉर्टेंट है। जब पोर्ट 500 रुपये आया था ना, उस सिनेरियो में जब लगातार अडानी ग्रुप के स्टॉक्स टूट रहे थे, मैंने आपसे एक बात की, कुछ खरीदना है तो सिर्फ पोर्ट खरीदिए, वो देश की कंपनी है। मुद्रा पोर्ट आज की डेट में इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है एंड वो अडानी पोर्ट्स का है। तो ये आप बात समझिए, उस पर ना कुछ आंच भी नहीं आने चाहिए। पूरा कंट्री यहाँ पर ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, तो वो गवर्नमेंट भी जानती है, सब कुछ जानती है, इसलिए अडानी पोर्ट हुआ, अडानी पावर हुआ, ये सब बेहतरीन कंपनी है। बट आपका जो ATGL हुआ, आपका ग्रीन एनर्जी हुआ, ये सब हाई वैल्यूएशन के स्टॉक्स हैं एंड दैट्स वाई आज की डेट में इनमें कोई रिटर्न नहीं है। जो बनना था बन चुका है एंड उसके लिए आपके टाइम चाहिए अर्निंग्स। AWL के अंदर थोड़े से चेंज हो रहे हैं। आप देखेंगे FIS का डेटा आप देखेंगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। आप देखेंगे फाइनेंशियल्स में चेंज आ रहा है, प्लस में यहाँ पर ना प्रॉफिट में यहाँ पर कंपनी आ चुकी है। सो दैट ये आप देखिए काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है, 268 रुपये का प्राइस चल रहा है एंड ये ऑलमोस्ट यहाँ पर टूटा है 800 रुपये के आसपास से, 800 का हाई है। तो वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। FMCG में
काफ़ी बड़ा प्लेयर है एंड उसका यहाँ पर जो ये वैल्यू मिल रही है वो सिर्फ और सिर्फ बिकॉज ऑफ प्रॉफिट ना होने की वजह से लॉस में भी गई है कई क्वार्टर में कंपनी, सो दैट काफ़ी फाइनेंशियल बिगड़े होते हैं। मैं वही तो बता रहा हूँ कि सब कुछ चलता रहा सही तरीके से, सभी स्टॉक 5-6 स्टॉक थे भाई जो चल रहे थे लगातार, एंड एकदम से जब वो ड्रॉप होते हैं तो लोग यहाँ पर ना उसको देखना स्टार्ट कर देते फाइनेंशियली फंडामेंटली, एंड उसके बाद समझ में आता कि भाई ये क्या कर रहे थे, हाई वैल्यूएशन। तो जब तक चलते रहे तब तक तो किसी को फर्क नहीं पड़ा, एक बार गिरना स्टार्ट हो जाता है सबको फाइनेंशियल और फंडामेंटल याद आने लगते हैं, एंड एक बार याद आने लगते हैं उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। खैर क्या ही कर सकते हैं, अडानी ग्रुप के अंदर 2-3 अच्छी कंपनियां जो कि राइट वैल्यू पर ट्रेड कर रही हैं, जैसे कि पावर हुआ आपका, पोर्ट हुआ आपका, ठीक है, एंटरप्राइजेस भी अच्छी कंपनी है, ध्यान रखिएगा। ये काफ़ी अच्छी कंपनी देखने को मिलती है, वो सीमेंट कारोबार भी अच्छा देखने को मिलता है। तो ये सारी बात है। बाकी भाई जो भी यहाँ पर ना खबरें आ रही हैं ये बहुत ज़्यादा मामला सीरियस नहीं है मेरे ख्याल से, और ज़्यादा यहाँ पर ना सीरियसनेस बढ़नी नहीं चाहिए। भले ही यूएस ने यहाँ पर देखा हो कि भाई ईरानियन एलपीजी ट्रेड हुआ है अडानी ग्रुप और इनके बीच में, तो भाई अगर हुआ भी होगा तो वो कहीं ना कहीं किसी कंपनी सब्सिडरी, मेरे ख्याल से एटीजीएल के थ्रू ही हुआ होगा, क्योंकि गैस का कारोबार और पेट्रोलियम का कारोबार तो वही देख रहे हैं। तो हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हुआ ही होगा, एटीजीएल के थ्रू हुआ होगा, बट हो सकता है इस कंपनी सब्सिडरी से हो अडानी ग्रुप की। बट मैं बताऊँ ना, यहाँ पर इतना मामला सीरियस नहीं है, वॉयलेशन हुआ ठीक है भाई, वो सब मामला ना सुलट जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि अगर वास्तव में ये मामला बढ़ता है तो फिर एक प्रॉब्लम आ सकती है। वो क्या ट्रेड में प्रॉब्लम आएगी, वो क्या होगा कि अडानी ग्रुप को कारोबार नहीं करने देंगे वगैरह वगैरह, तो क्या ऐसा मामला यहाँ पर आ सकता है, तो वो पता नहीं, वो आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें हैं। बट अभी जो मामला है वो सिर्फ और सिर्फ ठंडे ही है, स्टॉक के प्राइसेस बता रहे हैं कि भाई कुछ हुआ नहीं है, बहुत ज़्यादा सीरियस मामला नहीं है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। हाई वैल्यूएशन चलते हैं ना, कुछ रिटर्न बन नहीं रहा है अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में, एंड जो रिटर्न बन चुका वो काफ़ी है, एंड जो लेकर निकल गया वो अब चैन की सांस ले रहा हो कि भाई जो कुछ भी होता है होने दो, मैंने अपना पैसा वसूल कर लिया। तो ये बात यहाँ पर आ जाती है। बट आज की डेट में सिर्फ 3 ही कंपनियाँ यहाँ पर देखने को मिलती है बेहतरीन, अडानी एंटरप्राइजेस, पोर्ट एंड पावर, लेकिन उनमें भी यहाँ पर ठंडापन है, काउंटर बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हैं। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखेंगे वो तो धन्यवाद दोस्तों।